नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे। अगर आप नए जुड़े हैं इस चैनल से तो अभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आज मैं एक और अच्छा सेशन लेके आया हूं आपके लिए, जिसमें हम एसएससी के सीजीएल पिछले साल के जो पेपर है वो करने वाले हैं। इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आज सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। अ टीवी सोल्ड एट 8% गेन। एक टीवी जो है वो 8% गेन पे हमारा बेचा जा रहा है। अगर वो कितने में बेचा जाए, 2553 रुपए कम में बेचा जाए तो उसे लॉस होता है 15% का। अगर 18% का गेन चाहिए तो सेलिंग प्राइस टीवी का क्या रहेगा। तो क्वेश्चन समझ पाए आप। इसका सॉल्यूशन बताता हूं कैसे होगा। देखो, पहले बोला 8% का गेन है। मैंने आपको जब भी गेन की बात करी है तो क्या होता है, उसमें जुड़ता है। तो 100 में अगर जोड़ दूं तो 108 में बेचा होगा। ठीक है, 108 में बेचा होगा। अब कह रहे हैं कि 2553 में कम में बेचा तो लॉस हो रहा है 15% का। लॉस हो रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा 100 में से, यानी 85। तो यहां डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 15 और 8 कितना, 23 का डिफरेंस आ रहा है। और क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है, कितना कम था, 2553। एक की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है हमारे पास, 111। ठीक है, अब हमें कितनी निकालनी है, 18% गेन निकालना है। तो हमें 118 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 111 से 118 इंटू करें तो कितना आएगा। देखो, एक जो है, एक को अगर 8 से इंटू करते हैं तो हमारा 8 आता है। यूनिट डिजिट पे 8 होना चाहिए। तो इसमें 8 किस पे है, खाली बी ऑप्शन पे। तो 20 का आंसर आ जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई ना करें, यहीं तक भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। तो चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। देखो, ये मैं पेपर करवा रहा हूं, आपका भी एग्जाम आने वाला, सीजीएल का, सीएचएसएल का, इस सबके एग्जाम आने वाले हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर पेपर भी हम करने स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं करे तो यहां से प्रीवियस ईयर कर सकते हैं इस चैनल से। और चैनल अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन ये किस पे है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो प्लेलिस्ट भी नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। A sum at a certain rate of simple interest becomes rupees 14,880 after 3 years and rupees 16,800 after 5 years. Find the simple interest on the same sum at 10% per annum for 4 years is. यानी कहने का मतलब यह है कि एक सम जो है कुछ रेट पर कितना हो जाता है, 14,880 हो जाता है 3 साल बाद, और वही वही सम जो है 16,800 हो जाता है 5 साल बाद। तो हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा उसी सम पर 10% रेट पे 4 साल के लिए। देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। प्रिंसिपल मैंने मान लिया पी है, हमें नहीं पता प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, तो 14,000 कितना हो जाता है, 880 हो जाता है कितने साल में, 3 साल में। ठीक है, उसके बाद बोला गया 5 साल बाद कितना हो जाता है, 16,800। ठीक है, ये 5 साल का है तो यहां से कितना का गैप रहेगा, 2 साल का गैप रहेगा। ठीक है, अब मैं यहां से ब्याज निकालू तो कितनी आएगी, 2 साल की ब्याज हमारी यहां से 960 आ रही है, 920 आ रही है। 2 साल की ब्याज जो है यहां से कितनी आ रही है हमारे पास, 920 आ रही है। अगर मैं यहां से 1 साल की ब्याज निकालू तो कितनी आएगी हमारे पास, 1920 आ रही है। 1 साल की ब्याज कितनी आ जाएगी हमारे पास, 960। 3 साल की ब्याज कितनी आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि 3 साल की ब्याज निकालनी पड़ेगी ना यहां से। तो 3 साल की ब्याज कितनी आएगी हमारी, 2880। और इसे माइनस करते हैं इसमें से तो 12,000 आ जाता है, यानी सम कितना आ जाएगा हमारे पास, 12,000। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 10% रेट पर 4 साल के लिए। 1 साल की रेट कितनी है, 10%, तो 4 साल की 40%। अगर इसका 40% निकालो तो कितना होगा, 4800 रुपए। तो 4800 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो कैसे करना है। देखो, दोबारा से समझाता हूं। एक प्रिंसिपल है 14,880 होता है 3 साल बाद, और 5 साल बाद कितना हो जाता है, 16,800। तो 5 साल का यहां से यहां तक का टाइम है और 3 साल का यहां पर है, मतलब अगले 2 साल में कितना होगा, 16,800। और 2 साल की जो यहां पर वैल्यू आएगी, दोनों में से माइनस करें, 1920 आ रही है 2 साल की ब्याज। 1 साल की ब्याज निकालें तो 960। अब 3 से इंटू कर देंगे इसे तो 3 साल की ब्याज आ जाएगी हमारे पास। 3 साल की ब्याज कितनी आएगी, 2,880। अब हमें निकालनी कितने, क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इसे में से इसे माइनस करेंगे, 12,000 आ गया, 12,000 आ गया। अब हमें 10% 1 साल का रेट दे रखा है, तो 4 साल का कितना होगा, 40% निकालें अगर इसका, तो हमारा आ जाएगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो 4800 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे मैंने करवाया है। देखो, क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको पेपर में, माइंड में कैलकुलेशन करनी है। जितनी ज्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे माइंड में, उतना ही आपका जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। आज का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम 7200 अमाउंट्स टू 7938 इन 1 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या होगा, देखो हाफ ईयरली की अगर बात करते हैं तो 1 साल अगर हमारे पास है, जैसे सपोज करो 1 साल हमारे पास है, ठीक है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्या है, ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा तो रेट भी हमारा 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास कितने, ठीक है, 2 हाफ्स आ जाएंगे यहां पर। अब ये समझ पाए आप। अब देखो हमें क्या देखा, 7,200 से 7,938 होता है। हमें 1 साल की बात नहीं है, 2 साल में हो रहा है, क्योंकि हम 2 क्वार्टर में 2 हाफ में हो रहा है ना। 1 साल तो था लेकिन उसे हाफ ईयरली कर दिया, तो यह कहने की 2 हाफ में इतना हो रहा होगा, मतलब 2 हाफ में इतना पहुंच रहा है। 7200 से 7938 हो रहा है। अब यहां पर काटेंगे तो देखो 2 से कट रहा है, 3600 आ जाएगा। यहां काटेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 2 9 जा 18,
2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब 3 से 1200 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 2 जा 3 3 जा, फिर काटेंगे 400 आ जाएगा, यहाँ 441 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया 2 हाफ में 400 से 441 हो रहा है, यानी ये टाइम कितना है हमारा 2 है। तो यहां से मैं देखूं ये 20 का स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा, और ये 21 का स्क्वायर बन रहा है, तो टाइम हमारा 2 था, तो यहां पर कितना बढ़ रहा है, यानी कि 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर लिख रहे हैं। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, पहले साल 20 से 21 हो रहा होगा, तो दूसरे साल भी 20 से 21 हो रहा होगा, तो रेट कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 20 पे तो 100 पे कितना 5%, यानी 5% इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे पेपर में भी, इसी तरीके से आपको करना है क्वेश्चनों को। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कैसे करें। एक और अच्छे क्वेश्चन पे, आज का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीर एंड पुनीत ने काम को कंप्लीट करा 10 दिन और 15 दिन में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर वर्क को असाइन करा 4500 रुपए में, मतलब 4500 रुपए दिए उस काम को करने के लिए। ठीक है, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज, 3 दिन काम करने के बाद समीर और पुनीत ने क्या करा, अशोक को इन्वॉल्व कर लिया उसके अंदर। तो अब कह रहा है वर्क कंप्लीट हुआ टोटल 5 डेज में, तो कितना अमाउंट जो है अशोक पे करेगा, कितना अमाउंट अशोक को पे करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ पाए। ठीक है, तो समीर जो है 10 दिन काम कर रहा है और पुनीत 15 दिन काम कर रहा है, एक काम को 15 दिन कर रहा है। देखो यहां पर काम कितने दिन में हो रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, समीर और पुनीत 3 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और अशोक कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन ले रहा होगा, क्योंकि टोटल 5 दिन में काम हो रहा है, यानी 5 दिन समीर कर रहा होगा, 5 दिन पुनीत कर रहा होगा। देखो समझो, यहां पर समीर है, पुनीत है, अशोक है, तो ये पहले 3 दिन इन दोनों ने करा, फिर अशोक को इन्वॉल्व कर लिया, टोटल डेज कितने लगे 5 डेज, यानी यहाँ ये 2 दिन करेंगे और ये 2 दिन कर रहा होगा, तो यहाँ 2 दिन आ गए, 5 दिन आ गए, 5 दिन, टोटल कितने दिन आ गए, टोटल यहाँ से 5 दिन समीर ने काम करा, 5 दिन पुनीत ने काम करा, अशोक ने 2 दिन काम करा, टोटल काम कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया, 12 दिन काम हुआ। 12 दिन काम की जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितनी है 4500, तो एक की वैल्यू यहां से निकालें तो कितना आएगा 4500 बटे 12 डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1500, अगर काटेंगे तो 375 आ गया। हमें निकालनी किसकी वैल्यू, अशोक की वैल्यू निकालनी है, तो 2 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 750, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 750। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। दोबारा बताता हूं, देखो समीर और पुनीत ने 3 दिन काम करा था, पहले 3 दिन दोनों ने काम करा, अब टोटल जो काम हो कितने दिन में रहा है 5 दिन में हो रहा है हमारा। ठीक है, तो यानी बचे कितने दिन, 2 दिन बचे, यानी समीर पुनीत ने 2 दिन और काम करा होगा, तो टोटल काम कितना दिन का, समीर का 5 दिन का काम हुआ और पुनीत का 5 दिन, और अशोक ने कितने दिन करा होगा, खाली 2 दिन, टोटल कितना हुआ 12 काम हो गया, 12 दिन काम हुआ। 12 दिन की पेमेंट कितनी है हमारी 4500 रुपए, एक दिन की पेमेंट कितनी होगी 375 रुपए, हमें निकालनी कितनी है अशोक की 2 दिन की निकालनी 750, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करेंगे पेपर। दोस्तों चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, समझना क्या दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताएं। ये हमें क्या दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, वो डिविजिबल है 6 से। देखो 6 से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होंगे, नहीं पता तो मैं ये बताऊंगा आगे भी आपको। यहां पर डिविजिबल 6 से होना चाहिए, 6 से डिविजिबल का मतलब है 3 से भी होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए। ठीक है, 3 से भी होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए। देखो 3 का डिविजिबल रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट जो होता है, ये जो इनको जोड़ के क्या होना चाहिए 6 से 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 2 का क्या है लास्ट में जो डिजिट आ रहा है, ये जो के जो है ये हमारा इवन नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए। देखो इवन नंबर की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इवन 4 और 8 है, तो यहां पर 2 ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो गए, 9 और 7 तो हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, अब 4 को देख लेते हैं चेक करके, अगर मैं यहां 4 रखता हूं तो देखो टोटल मिलता है 7 to 9 हो गया, 9 4 9 और 10 कितना हुआ 19 हो गया, 19। अगर के की वैल्यू हमारी 4 होती है, 4 और 4 8 हो गया, 19 8 27 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो सीधा सीधा आप इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। दोस्तों चलते हैं आज के छठे क्वेश्चन पे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना कैसे करना है। x + 1/x = 4 दे रखा है, तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू x5 + 1/x5 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहां पर पावर क्या है 5 है, 5 कैसे बनेगा 3 और 2 होना चाहिए, यानी हमें क्यूब निकालना है और इसके बाद स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो कितना होगा x² + 1/x² क्या हो जाएगा हमारा 16 - 2 यानी 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो कितना होगा मेरे पास, 4 का क्यूब कितना होता है 64 - 12 कितना हुआ 52। ठीक है, देखो मैं डिटेल में इसे बताऊंगा आपको जब आप ये पढ़ेंगे अलजेब्रा। ठीक है, अभी मैं आपको शॉर्ट वो बता रहा हूं कि जो आपका तरीका करने का उस तरीके से बता रहा हूं, जाके आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाए। ठीक है, तो इसके बाद ये आ गया, अब हमें x5 + 1/x5 निकालना है, तो कैसे निकलता है वो, हम दोनों को इंटू करेंगे, x³ + 1/x³ और x² + 1/x² को इंटू करेंगे, तो हमारा x³ + 1/x5 आएगा, प्लस आएगा x + 1/x आएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर वैल्यू कितनी हमारी 14 है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू 52 है, इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा कितनी वैल्यू 520 आ जाएगा, प्लस 200 और यहां से आ जाएगा हमारे पास 8, यानी कितना आ गया 728 आ गया। क्या आ गया 728, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 728 आ जाएगी।
और ये यहां पर जाके माइनस होगा इस साइड जाके, x प्लस 1/x जो है हमारा क्या होगा, माइनस होगा दूसरी साइड पे जाके। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं आपको, इसको यहां लिखता हूं, समझना जरा इस चीज को, मैं अब यहां लिख रहा हूं। तो ये 14 प्लस 52 कितना हुआ, 728 हो गया, इक्वल टू लिखेंगे हम x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस x प्लस 1/x। ठीक है, तो अब ये इधर जाएगा, तो 728 में से अगर मैं कितना माइनस करूंगा 4, तो मेरे पास x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कितना आ जाएगा, 728 माइनस 4 कितना हुआ, 724। 724 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको अप्रोच करनी है क्वेश्चन को। आई होप आपको ये क्लियर हुई चीज। दोबारा बता रहा हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, इसका स्क्वायर करते हैं, -2 करते हैं, 14 आ जाता है। x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालेंगे, क्यूब करेंगे, -3 इंटू जो भी हमारा था 3 इंटू 4 12 हो गया, 12 में से माइनस का 52 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को इंटू करा तो हमारा x की पावर 5 1/x की पावर 5 आएगा, प्लस x प्लस 1/x आएगा। ठीक है, अब इसको इधर लेके जाएंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे, 728 आ गया। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो 728 में से 4 माइनस करें, 724 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। आई होप आपको ये समझ में। एक और अच्छे क्वेश्चन पे, ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझना क्या देखा, इफ x² माइनस √11x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, देखो समझना कैसे करेंगे इसे, पहले x प्लस 1/x में लिखेंगे इसे। कैसे लिखेंगे, देखो यहां से अगर मैं देखूं तो x कॉमन निकाल देता हूं, तो x कॉमन निकाला तो आएगा x माइनस √11 प्लस 1/x इक्वल टू 0। तो यहां जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू सीधा √11। ठीक है, ये चीज आपको माइंड में करनी है, मैं आपको यहां बता रहा हूं लिख के, आपको ये माइंड में करनी है। ठीक है, अब क्यूब निकालें, अगर x³ प्लस 1/x³ निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे पहले तो ये आ जाएगा 11 नहीं आएगा, 11√11 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। माइनस क्या आएगा हमारे पास, 3 इंटू √11, तो यह आ जाएगा हमारे पास 8√11 इसका आंसर आ जाएगा, 8√11 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। देखो x³ प्लस 1/x³ का जो फॉर्मुला होता है वो बता रहा हूं मैं यहां पर, समझना कैसे लिख, सीधे सीधे फॉर्मुला ध्यान में रखना है आपको, a³ माइनस 3a। ठीक है, a³ मतलब a यहां पर क्या है हमारा पास, √11 है, √11 का क्यूब करा आपने, -3 इंटू 11, तो सीधा ये फॉर्मुला भी आप डाल सकते हैं इस क्वेश्चन में करने के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूले को मैं बताऊंगा कैसे ये आया जब मैं अलजेब्रा आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक और अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 25, cot 35, cot 45, cot 55, cot 65। ठीक है, अगर आपको इसका तरीका पता लग जाएगा तो आप मात्र 1 सेकंड में आंसर दे देंगे इसका, मात्र देखते ही क्वेश्चन आंसर देंगे आप। ठीक है, देखो आंसर इसका तो 1 है, वैसे मैं समझाता हूं कैसे आएगा। देखो cot A और cot B दोनों जो है 1 कब होते हैं, जब a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। अब देखो इसमें ऐसे ऐसे पेयर देखने आपको जो 90 बन रहे हैं जुड़ के। ठीक है, जैसे 25 और 65 90 बन रहे हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 1 बना रहे हैं हमारा। ठीक है, इस तरीके से cot 35 और 55 क्या बन, दोनों ये भी क्या बन रहे हैं, 90 डिग्री बन रहे हैं, तो ये भी 1 बना रहे हैं, और cot 45 तो 1 होता ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, इसको ध्यान रखना है, cot A cot B जो होगा 1 होगा जब a प्लस बी क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। दोस्तों चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे, आज का 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या देखा है, इफ cot थीटा इक्वल टू 15/8, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा 2 प्लस 2 बाय कॉस थीटा, नीचे आएगा 2 माइनस 2 साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझना जरा। देखो आप इसे दिमाग से कैलकुलेट कर सकते हैं सीधा, वैसे मैं बताऊंगा तरीका, पहले पूरा प्रोसेस बताऊंगा, फिर दिमाग से कैसे करेंगे आपको। जैसे मैं अगर मैं यहां देखूं तो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहां भी 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमन हट जाएगा। और देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा, यानी a प्लस बी का फॉर्मुला बन रहा है, a माइनस बी का फॉर्मुला बन रहा है। तो देखो यहां से 2 अगर कॉमन निकालते हैं तो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको दिमाग में करनी है सारी की सारी चीजें जो मैं लिख के बता रहा हूं आपको। यहाँ 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा होगा, और वहां पर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो मैं यहां से देखो 2 से 2 कट गया। अगर मैं यहां से देखूं तो ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मुला बन रहा है, जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यानी 1 का स्क्वायर और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। यही आपको पता भी है, ये आप पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत बचपन से। ठीक है, तो यहां पर भी वही लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसे निकालू तो ये क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और यहां में कॉट थीटा तो ये 1 है। अगर इसका उल्टा कर दूं तो टेन थीटा आ जाएगा 8/15, 8/15 का स्क्वायर करेंगे तो 64 बाय क्या आ जाएगा, 225। यही इसका आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। देखो अगर आपकी कैलकुलेशन इजी, आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं, दिमाग में कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो ये मात्र सीधा आंसर आप भी लिख सकते थे। जैसे मैं यहां से दिख रहा है मुझे 2 कॉमन आ रहा है मेरे यहां से, 2 से 2 कट गया, तो 1 माइनस साइन थीटा हुआ, 1 प्लस साइन थीटा हुआ, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, दिमाग में आप कर सकते हैं। फिर साइन बाय कॉस हो गया, यानी टेन स्क्वायर होगा, तो इसका उल्टा कर देते, सीधा उसका स्क्वायर कर देते, वही आंसर हो जाता। तो इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है पेपर के अंदर भी, तभी आपका पेपर क्लियर हो पाएगा। वहां पर आप तभी तैयारी अच्छी हो, तभी आप कर पाएंगे पेपर भी क्लियर।
तो इस तरीके से आपको अप्रोच अपनानी पड़ेगी पेपर के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, समझना क्वेश्चन को, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। देखो इसमें क्या देखा, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एंगल ए 90 डिग्री है, यानी कि एंगल ए 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 है तो ऊपर दोनों आएंगे बी और सी इस तरीके से। अब कहा एडी परपेंडिकुलर बीसी के, यानी कि एडी हमने एक परपेंडिकुलर डाला बीसी पे, ठीक है, ये भी 90 डिग्री का है। अब क्वेश्चन में बोला ए बी की वैल्यू 12 है, ए बी 12 है और ए सी कितना है 16, ठीक है। अब बीसी की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो कितनी होगी, देखो 12 का स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर करेंगे 256, यानी कितना हो गया हमारा 400, स्क्वायर इसका रूट करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि ये पूरी वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, ठीक है। अब हमें निकालना है बीडी निकालना है, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। किस तरीके से निकालेंगे समझना, देखो इसका रिलेशन होता है कि एडी निकालने का। अगर मैं एडी निकालूं, ये वाली लेंथ निकालूं, कैसे निकलेगी एडी, एडी की जो लेंथ है वो कैसे निकलेगी, ए बी इंटू ए सी करेंगे अपॉन बीसी करेंगे, ये हमारा एक रिलेशन होता है। आपको ये रिलेशन मैं बताऊंगा जब ड्राइव कराऊंगा इसे, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे ना, ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे, तब मैं ये सारी चीजें बताने वाला, ट्रायंगल सब बताने वाला हूं, एक एक चीजें बताऊंगा ढंग से। यहां पर आपको रिलेशन ध्यान में रखना है ये वाला खाली। ए बी की वैल्यू कितनी है 12 है, ए सी की वैल्यू कितनी है हमारी क्वेश्चन में 16, बी सी की वैल्यू 20 है। काटे तो यहां जाएगा 4 2 6 जा 2 10 जा, तो यहां पर आएगा 9.6, ठीक है। 9.6 आ गया हमारे किसकी वैल्यू, एडी की वैल्यू। अगर बीडी के लिए हमारा क्या रिलेशन रहेगा, बीडी के लिए हमारा रिलेशन रहेगा, बीडी का रिलेशन रहेगा एडी इंटू ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, एडी इंटू ए बी अपॉन ए सी। ये मैं रिलेशन आपको बताऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, जब हम ये पढ़ रहे होंगे ना इसके बारे में, तो वहां से आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें जब अलजेब्रा हम पढ़ेंगे ढंग से, जब सारी चीजें पढ़ेंगे, ट्रायंगल ज्योमेट्री वगैरह सब पढ़ रहे होंगे, तब हम ये सारी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। वहां पर तो बीडी की वैल्यू यहां से कितनी आएगी हमारे पास, एडी की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 9.6 है, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे क्वेश्चन में 12 है, और ए सी की वैल्यू कितनी है 16। तो यहां से काटेंगे 16 बन जाए 16, 0.6 आ जाएगा, इसे इंटू करेंगे 7.2 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, बीडी आ जाएगा, ठीक है। 7.2 सी इसका ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। देखो मैं बता देता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बीडी कैसे आया, ठीक है, बीडी की जो ये रिलेशन कैसे आया, देखो अगर मैं यहां पर देखूं, ये ट्रायंगल है, बी ए सी ट्रायंगल है, और ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, बीडीए, बीडीए, ये दोनों कॉन्करेंट क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ए सिमिलैरिटी से, ए सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर होंगे। तो यहां से अगर मैं देखूं तो बी ए अपॉन बी डी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ए सी अपॉन ए डी। तो देखो यहां से बी डी की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ए डी इंटू ए बी आ रहा है अपॉन ए सी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये रिलेशन आ रहा है नहीं आ रहा हमारे पास, तो ये रिलेशन यहां से आया है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला रिलेशन भी वहीं से आया है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कहां से क्या चीज आ रही है। तो ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, 10वां क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। आज का 11वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो समझना क्या देखा है, एबीसीडी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। एक एबीसीडी का साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है जिसमें एंगल ए जो है x डिग्री है, एंगल बी 5 बाय है, एंगल सी 2x है, डी वाई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस वाई। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। एबीसीडी एक कोऑर्डिनेटर है हमारे पास इस तरीके से, एबीसीडी पता नहीं कौन सा कोऑर्डिनेटर, लेकिन साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, जिसका सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। देखो यहाँ एंगल ए कितना दे रखा है, एंगल ए हमें दे रखा है x, एंगल बी दे रखा है हमें 5y, ये हमें दे रखा है 2x, और ये दे रखा है हमें y, ठीक है। देखो दोनों अपोजिट एंगलों का सम क्या होगा 180 होगा। तो यहाँ पर 3x की वैल्यू जो होगी क्वेश्चन में क्या दे दी, 3x की वैल्यू 180 है, यानी यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 60, और इन दोनों की जोड़ के भी हमारा क्या आ जाएगा 180 आएगा। तो कितनी आ गई यहाँ से y की वैल्यू 30। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं x की वैल्यू हमारी 60 आ रही है, 3 को 6 से इंटू कर 60 से इंटू 180 आ गया, 180 में से 30 माइनस करें 150, यानी कि हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपको मुंह जवानी करनी है ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी हो पाए, ताकि आपके जो टाइम जो खराब हो रहा है वो ना हो पाए और पेपर में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। दोस्तों चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। आज का 12वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो समझना, अगर आपको फॉर्मूले याद है ना, अगर आपको सारी बेसिक चीजें याद है तो सब चीज आप कर सकते हैं आराम से, और बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा आपका बेसिक से भी। ट्रिक कोई होती नहीं नाम की चीज, ठीक है, बेस से ट्रिक आती है आपकी, सब समझ रहे हो आप, ठीक है। देखो यहां पर भी वही चीज लगेगी। अगर मैं यहां से देखो कॉस को अगर मैं चेंज करूं साइन में, तो कॉस किया 90 माइनस 37 आ जाएगा, 90 माइनस 37 यानी कि क्या हो जाएगा साइन 37, यानी साइन स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर अगर मैं देखूं तो सीधा सीधा यहाँ साइन स्क्वायर 37, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 37 बन जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारी क्वेश्चन हमें क्या पता है 1 पता है, 1 होती है, ठीक है। सेम यहाँ पर देखें कॉस स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर 53 है, ठीक है। अगर मैं इसे चेंज करूं तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 57, 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -4, ये माइनस तो बाहर है हमारा, -7 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी वही चीज करेंगे। अब हम यहाँ पर ये क्या है cos x स्क्वायर है, इसे सेक्स स्क्वायर में चेंज करेंगे तो सेक्स स्क्वायर 47 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 47 आएगा, यानी कि यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो -1 आ जाएगा, +4 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया ऊपर -3 आ गया, नीचे भी -3 आ गया हमारे पास, नीचे क्या आ गया हमारा +3 आ गया, तो ये भी माइनस माइनस ये 3 से कट गया 1 आ गया, तो 1 + 1 कितना हुआ माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि कितना हो गया 1 + 1 2, यानी कि डी इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे,
आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, जो भी आपको मैंने क्वेश्चन आज बताए हैं, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको 12 क्वेश्चन बताए हैं, आपको सारे क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और ऐसी वीडियो मिलने वाली है आपको, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊंगा कल मैं वीडियो में और बनाने वाला हूं। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा सारा। तब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।